Please visit my link. Do like, share and subscribe. Thank you. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है बी ज्योति सिंह और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे पूरक पुस्तक वेदांत का नेक्स्ट चैप्टर अतीत में दबे पांव, जिसको कि लिखा है ओम थानवी ने। यह पाठ में पाकिस्तान स्थित मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शहरों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र रहा था। यह शहर ताम्रकाल के शहरों में अपनी बड़ी बड़ी गलियां व इमारतों की अनुभूति कराते हुए सबसे बड़ा शहर रहा होगा। इसकी जनसंख्या लगभग 85,000 रही होगी। खुदाई में प्राप्त मोहरे, इमारतें, खिलौने व बर्तन आदि इस सभ्यता की जानकारी देते हुए बताते हैं कि यह शहर किस प्रकार पूर्णतः योजना के अनुसार बसाया गया था। वर्ष 1922 में बौद्ध स्तूप के आसपास की गई खुदाई में ईसा पूर्व के निशान पाए गए हैं। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसका वैज्ञानिक आधार पाए जाने पर मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के अनुरूप ही यह सभ्यता आंकी गई है। यह शहर भारत का लैंडस्केप है, क्योंकि इस शहर को बनाने व यथार्थ रूप देने का कार्य पूर्व नियोजित व्यवस्था के अनुसार एक संपूर्ण प्रणाली के अनुरूप किया गया होगा। आधुनिक योजनाओं जो आजकल के शहरों को व्यवस्थित करने के लिए बनाई जाती हैं, वे सिंधु सभ्यता के शहरों के बराबर नहीं है। इस शहर के दक्षिण में कुछ कामगारों की बस्तियां हैं। इस सभ्यता की सबसे सुंदर व्यवस्था यह थी कि वह समाज को विकसित करने के लिए कार्य करती थी। यह सभ्यता सबसे सुंदर थी और पूर्णतः विकसित होने के लिए आज भी हम उस सभ्यता का उदाहरण देते हैं। इस सभ्यता में संपन्न वर्ग की बस्तियां पाई गई हैं। 5000 सालों में निम्न वर्ग की बस्तियां मिट गई हैं। यहाँ पर पक्की ईंटों का एक कुंड है, जिसमें पानी की निकासी का उचित प्रबंध पाया गया। सामुदायिक केंद्र जैसा एक सभा भवन इसके दक्षिण में स्थित है, जो 20 खंभों पर आधारित है। बैलगाड़ियों का प्रयोग ढुलाई के लिए होता था। यहाँ अनेक प्रकार की फसलें जैसे गेहूं, जौ, सरसों, चने आदि का उत्पादन किया जाता था। अधिकतर कामगार खेत में ही काम करते थे। मकानों में सभी प्रकार की सुविधाएं मौजूद थी। पानी का निकासी के उचित प्रबंधन के कारण किसी भी रूप में बीमारी का प्रकोप अधिक नहीं हो सकता था, क्योंकि नालियां आदि उचित रूप में ढकी हुई थी। घरों के भीतर से पानी या मैल की नालियां बाहर हौदी तक आती है और फिर अन्य नालियों के साथ जुड़ जाती हैं। वे नालियां अधिकतर बंद है। यहाँ पर कुओं का प्रबंध आवश्यकता के अनुसार उचित रूप में किया गया था। मोहनजोदड़ो में स्थित इससे संबंधित अजायब घर छोटा ही है, जैसे वो किसी कस्बाई स्कूल की इमारत हो। यहाँ अधिक सामान नहीं है। अहम चीज़ें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में ही हैं। काला पड़ गया गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरे, चौक पर बने विशाल मृद भांड, उन पर काले भूरे चित्र, चौपर की गोटियां, तांबे का आयना और पत्थर के औजार आदि के बारे में अली नवाज बताते हैं कि यहाँ पर सोने के गहने भी थे, लेकिन वे चोरी हो गए। अजायब घर में प्रदर्शित चीज़ों में औजार तो है, पर हथियार कोई नहीं है। यहाँ कुछ सुइयाँ भी मिली हैं। सुइयों के अलावा हाथी दांत और तांबे के सुई, नर्तकी तथा त्रिशाला ओढ़े दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति भी है, लेकिन इनका प्रमाण मिलना अब मुश्किल है, क्योंकि सिंधु नदी के पानी से खुदाई के स्थान पर दलदल की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे खुदाई को अब बंद करना पड़ा है। लेखक ने इस सभ्यता के इतिहास को इतना सुंदर रूप में वर्णित किया है, जैसे मोहनजोदड़ो सभ्यता उसकी जानी पहचानी सी हो। थैंक यू। Please visit my link. Do like, share and subscribe. Thank you.